नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह की याद से दिलों को सुकून मिलता है। बाद लोग ये समझते हैं कि अल्लाह की याद का मकसद सिर्फ़ इतना है कि हम अल्लाह अल्लाह कर लें और ज़िक्र कर लें, यकीनन वो भी अल्लाह की याद है, लेकिन अल्लाह की याद में ये भी है कि हम जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं उनको जिस दर्जे पे पूरे करेंगे वो अल्लाह की उतनी बड़ी याद है। मतलब अब जिहाद को लोग अल्लाह की याद बाद औक़ात नहीं समझते। आजकल तो वैसे नऊज़ बिल्लाह जिहाद को दहशतगर्दी समझते हैं। अल्लाह की ज़मीन बेहयाई, फहाशी और यानी से भर चुकी। अब वो समझते हैं कि जी ये हमारा काम ही नहीं है और हम तो नमाज़ पढ़ रहे हैं और ज़िक्र कर रहे हैं, अज़कार कर रहे हैं और बाद पीर साहिबान अल्लाह अल्लाह करा रहे हैं, तो ये तो अल्लाह की याद है। लेकिन जिहाद को अल्लाह ताला की याद समझते ही नहीं, हालांकि जिहाद सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की याद है और इससे सबसे ज़्यादा दिलों को इत्मीनान मिलता है। अब ये जामे हफ्सा लाल मस्जिद हमसे छीन लिया था और ये ख़त्म हो चुका था और यहाँ आने नहीं देते थे। बारहा कोशिश की, फिर इन्होंने तोड़ देते, फिर कोशिश करते, फिर तोड़ देते, फिर कोशिश करते, फिर तोड़ देते। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम शुरू हो चुका है यहाँ दोबारा से और ऐसा ऐसा काम जारी है। हालांकि इसकी इजाज़त नहीं देते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिहाद का रास्ता इख्तियार करते हुए अल्लाह ताला बनवा रहे हैं। वरना अगर आप जिहाद का रास्ता इख्तियार न करें तो बड़ी बड़ी तंजीमें मिलकर भी ये जामे हफ्सा नहीं बना सकती थी। बड़ी तंजीमें मिल जाती ना तो वो भी इस मदरसे को न बना सकती, लेकिन जिहाद के रास्ते से एक नहीं 100 मदारिस बन गए और हुकूमत इजाज़त नहीं भी दे रही तब भी बन रहे और ये जिहाद है। तो अगर हुकूमत आपको ये काम नहीं करने दे रही तो आप इसको जिहाद समझ कर करें और इसमें बरकत ही बरकत है और इसमें सुकून ही सुकून है। और जिहाद के रास्ते में एक ख़ास किस्म का सुकून है। जितनी कुर्बानी का लेवल अल्लाह की राह में बढ़ेगा उतना अजर ज़्यादा मिलेगा। जितनी कुर्बानी का लेवल बढ़ेगा उतना ज़्यादा अजर मिलेगा, क्योंकि जिहाद का रास्ता क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह के रास्ते में कुर्बानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उतना सुकून मिलता है। फिर तो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, आप कुर्बानियों का रास्ता इख्तियार करें और मदारिस बनाने का रास्ता इख्तियार करें, बेहयाई, फहाशी और यानी कि महफ़िलें हैं इनको ख़त्म करने का रास्ता इख्तियार करें, तो ये जिहाद का रास्ता है और इसके ज़रिए से सुकून मिलता है। और फिर जब अच्छे कामों में लगते हैं तो डिप्रेशन भी ख़त्म हो जाता है। आजकल लोग कहते हैं जी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, इसका इलाज बताएँ। आप अच्छे कामों में लगें, दीनी कामों में लगें, जिहाद के कामों में लगें, कोई खैर के कामों में लगें, लोगों के नफ़ा के कामों में लग जाएं, क्योंकि ये भी शरीयत का हुक्म है, इससे भी सुकून मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। आप मदारिस बना रहे हैं और जिहाद का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, बातिल को ललकार रहे हैं और बातिल के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया में अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के निज़ाम की फ़िक्र कर रहे हैं, तो ये सब अल्लाह की याद है और इसमें अल्लाह की याद में फिर सुकून भी है। इसलिए डिप्रेशन का इलाज भी है कि आप जिहाद शुरू कर दें, आप अमाल सालिहा का एहतमाम शुरू कर दें और मदारिस बनाना शुरू कर दें और बातिल को ललकारना शुरू कर दें, बातिल के ख़िलाफ़ जिहाद शुरू कर दें। जहाँ बातिल हो, अगर एक बदमाश अपने इलाके में बदमाश बन सकता है और शैतान की राहों पर चल सकता है, तो हक़ वालों को क्या हुआ कि वो अल्लाह की राहों में मुजाहिद बनकर पूरी दुनिया में अपनी दहशत कायम नहीं कर सकते। हमें पूरी दुनिया में जिहाद करना चाहिए और अपनी दहशत कायम